मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि कपल्स को देख रही होती है। वो लोग कैसे प्यार से रह रहे होते हैं। तभी वो अपनी एक डायरी खोलती है जिसमें उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की पिक थी, जिससे वो आज शादी करने वाली थी। वो उससे शादी करने के लिए आज यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि वो उसने किसी और लड़की से शादी कर लिया है, वो भी पैसों के लिए। इसे सुनकर वानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसकी ये हालत देखकर दौड़ी चली आती है। वो अपने पेरेंट्स से क्या कहेगी। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वानी अभी भी बहुत दुखी थी और वो कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन लिख नहीं पा रही थी। तभी उसकी माँ उसे समझाती है और उसके पिता उसे दूसरे शहर में लेकर जाते हैं। वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफ़ी बेफिक्र था, जिससे वानी उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, जो कि सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेती थी। इंटरव्यू दे रही होती है कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसका नाम ऋषि था। वह उसे देख रही होती है। अचानक ऋषि आता है और वहाँ के चेयरमैन को पीटने लगता है। वह बहुत बुरी तरीके से उसे पीटता है। पानी उसे देके जा रही होती है, तभी अचानक वो उसके पास आता है। वो डायरी उसे देता है और कहता है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसके बाद पानी उसे देख रही होती है और वो लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है। वहाँ पर उसका झगड़ा अपने दोस्तों से हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके राइट्स छीन लिए थे। इसके बाद वो एक कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो वही गाना गाता है जो कि बानी ने अपनी डायरी में लिखा था। इसके बाद हम बानी को देख रहे होते हैं जो कि अभी भी बहुत दुखी होती है। तभी हम यहाँ पर ऋषि के एक दोस्त को देखते हैं जो कि ऋषि की काफ़ी तरीके से मदद कर रहा होता है। वह अपनी पॉकेट मनी भी ऋषि के लिए खर्च कर देता है। वो आज एक ऑफर लेकर ऋषि के पास आता है और बताता है तुम्हें प्रिंस नाम के एक सेलिब्रिटी के लिए गाना गाना है। वो उसे वहाँ लेकर जाता है तो वहाँ पर प्रिंस का इसका नाम कीवी होता है। वह कहता है कि तुम्हें प्रिंस के लिए एक गाना लिखना है और गाना भी है, जिसके लिए तुम्हें एक मोटी रकम मिलेगी। और यहाँ पर ऋषि एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी पानी भी आई होती है जो कि अपना इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वो अंदर आने की कोशिश करती है, उसे कोई आने नहीं देता। तो वहाँ पर ऋषि उसे अंदर लेकर आता है और वह उसे मैनेजर से मिलाता है, लेकिन मैनेजर उसे कोई भी भाव नहीं देता। तभी यहाँ ऋषि उसका लिखा हुआ गाना गाता है और सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पर बानी को वह अपनी जॉब के लिए हायर कर लेते हैं, लेकिन बानी कहती है मेरी 2 शर्तें हैं। मैं 8:30 बजे के बाद घर चली जाऊँगी और मुझे स्मोकिंग से नफरत है। ये बात ऋषि मान लेता है और दोनों साथ काम करने लगते हैं। तभी ऋषि कहता है आगे का गाना कहाँ है। तो वानी कहती है मैंने अभी आगे का गाना नहीं लिखा। तो वो कहता है कि लिखो। वो कहती है मैं यहाँ नहीं लिख सकती, मुझे खुली जगह चाहिए। तभी ऋषि उसे एक खुली जगह पर लेके जाता है और बताता है जब भी मैं बहुत दुखी होता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ, तुम भी यहाँ अपना गाना लिख सकती हो। और फिर उसे बताता है कि उसका सपना एक रॉक स्टार बनने का, वो रॉक स्टार बनना चाहता है, जिससे यहाँ पर बानी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग साथ साथ रहने लगते हैं और बानी यहाँ पर ऋषि को पसंद करने लगी थी, उसके करीब आने लगी थी। अब वो उसके फ़ोटो देखती थी और उससे काफ़ी बात करती थी, वो उसे अच्छा लगने लगा था। तभी कीवी कहता है कि मुझे इस गाने में रैप भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बानी ने रैप नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर ऋषि रैप कैसे गाएगा। इसे सुनकर बानी परेशान हो जाती है, लेकिन ऋषि कहता है कि मैं रैप गा दूंगा। वो कहती है कैसे। वो कहता है मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे गाना ही होगा। तभी हम यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम देखते हैं। ऋषि के पास पुलिस आई होती है, उसके पिता को पकड़ कर लाए थे जो कि शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। तो पुलिस वाला उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है, लेकिन ऋषि अपने पिता को वहाँ से ले जाता है, वो भी धक्का मारते हुए, और कहता है तुम्हें शराब पीने का ज़्यादा शौक है ना, तो जाओ पियो मरो, किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है। यह देखकर वानी समझ जाती है कि ऋषि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो उसे अटैच फील करती है। इसके बाद वो समझ जाती है ऋषि कहाँ गया होगा और वो वहीं पर जाती है। वहाँ जाकर वो उसे कहती है मैंने गाना लिख लिया है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा पास्ट में किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी उस दिन जब मैं उससे शादी करने वाली थी। उसने मुझे किसी और लड़की के छोड़ दिया, वो भी पैसे की खातिर। ये सुनकर ऋषि को भी थोड़ा बुरा फील होता है। फिर वानी कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं जा रही हूँ। तभी ऋषि उसे रोक लेता है। तभी हम ऋषि के पिता को देखते हैं जो कि वहाँ शराब पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है, उसे झगड़ा करने लगता है, उसका पर्स छीन लेता है, जिससे उसके पापा हाइपर हो जाते हैं और वो झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ ऋषि आ जाता है और वो उन्हें रोक लेता है और पर्स को छीन कर उन्हें दे देता है।
तब हम देखते हैं पर्स में उसकी फैमिली फ़ोटो थी, इसीलिए वो इतना हाइपर हो गए थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी के जाने के बाद वो कभी खुद को संभाल नहीं पाए। ये सब वानी भी वहाँ पर देखती है। यहाँ पर ऋषि अपने पिता को एक हॉस्पिटल में ले जाता है इलाज के लिए। बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो वह केवी के पास जाता है। तो वो उससे कहता है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, लेकिन तुम फिर गाने के ओनर नहीं रहोगे। ये बात ऋषि मान लेता है और इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब वो वानी को उसके घर छोड़ता है और कहता है, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी कोई खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती। इसके बाद हम देखते हैं वानी उसके बिना बिल्कुल उदास रहने लगी थी, उसका मन कहीं नहीं लगता। तभी उसे अपनी बुक में उसी कॉन्सर्ट के टिकट मिलते हैं और वो उसी कॉन्सर्ट में जाती है। तो वहाँ ऋषि भी आया था, जो कि काफ़ी उदास था, क्योंकि उसका गाना कोई और गा रहा होता है। तभी वानी और वो एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद वानी के कहने पर ऋषि अपने दोस्तों के पास जाता है और सभी लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं, जिसे देखकर वानी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी सभी लोग मिलकर गाना बनाते हैं। यहाँ पर वानी और ऋषि एक साथ रहने लगे थे। तभी यहाँ पर वानी के माता पिता उसे उसके साथ देख लेते हैं। वो उससे कहते हैं, वो एक आवारा लड़का है, तुम उसके साथ क्यों घूम रही हो, वो तुम्हें बर्बाद करेगा, अपना फ्यूचर भूल गई क्या। ये सब सोच के वानी बीमार हो जाती है और उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर ऋषि भी उसे देखने के लिए आया होता है। तभी ऋषि के पास वानी की माँ आती है और कहती है, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो या तो उससे शादी कर लो या उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तभी ऋषि वानी के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वानी कहती है, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, उसके बाद शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर ऋषि उसे अपने गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं जो गाना उन लोगों ने बनाया था वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और बहुत सारे लोग ऋषि को जानने लगे थे, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इधर वानी की तबीयत खराब रहने लगी थी, वो चीज़ों को भूलने लगी थी और डॉक्टर को पता चल गया था उसे अल्जाइमर है, जिसे जानने के बाद वानी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी उसके पास ऋषि आता है। वह बहुत खुश था, वह उसे बताता है कि हमारा गाना पॉपुलर हो गया। उसकी खुशी देख कर वानी उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो बहुत बीमार है। तभी यहाँ ऋषि उसे कार की छत पर चढ़ाता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तभी वानी एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक्स मिल जाता है, जिसका नाम महेश था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर ऋषि को एक ऑफर आया होता है विदेश से, वो विदेश जा रहा होता है। तो यहाँ वानी उसका बैग पैक कर रही होती है। वो एक बार बैग पैक करने के बाद दोबारा करने लगती है। ये देखकर ऋषि को थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन ऋषि को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो फिर से पूछता है, क्या तुम सच में ठीक हो। वो कहती है, हाँ मैं सच में ठीक हूँ। इसके बाद वानी फिर से दूसरी पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक्स महेश फिर से मिल जाता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे बीमारी थी तो वो भूल जाती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका था। वो यहाँ पर ऋषि से प्यार करती है, लेकिन जैसे वो उसके करीब आता है उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है, जिससे चिढ़कर उसका एक्स उसे धक्के मार कर वहाँ से निकलवा देता है, जिससे बेचारी वानी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन ये बात वो ऋषि को नहीं बताती। इधर ऋषि लगातार उसे कॉल किया जा रहा था, उसका फ़ोन वहीं पार्टी की जगह पर रह गया था। तभी उसका फ़ोन यहाँ पर एक वो आदमी उठा लेता है और उसे वहाँ के वाक़े के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे जानकर ऋषि बहुत गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत सब कुछ छोड़कर लौट आता है और उसे उसकी बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता था, तब जाता था। वहीं पर उसे वानी मिलती है, वो उसे गले लगा लेता है और उसे बताता है वो अब भी उसे बहुत प्यार करता है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो उसे घुमाने के लिए गोवा लेके जाता है, लेकिन उसका एक्स वहाँ भी पहुँच जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। एक बार फिर से वानी भूल जाती है कि वो ऋषि से प्यार करती है, उसके करीब आने लगती है। तभी अचानक से ऋषि वहाँ पर आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है। तो यहाँ पर वानी का एक्स उससे कहता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हारे बीच में बोल कैसे रहे हो, तुम हो कौन। लेकिन यहाँ वानी चुपचाप देख रही थी, वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन तभी ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो महेश को बहुत बुरा पीटने लगता है। लेकिन तभी वानी एक चाकू उठा लेती है और ऋषि पर तान कर कहती है, तुम होते कौन हो, तुम महेश को हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हें मार दूंगी। और उस पर चिल्लाने लगती है और चाकू लेकर उसके हाथ में गाड़ देती है। लेकिन फिर भी ऋषि उसे कुछ नहीं कहता और उसे गले लगा लेता है। दूसरे दिन वानी को कुछ भी याद नहीं रहता, उसे पता भी नहीं रहता कि उसने क्या किया था। लेकिन फिर भी ऋषि उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वैसे ही प्यार करता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वानी गायब हो जाती है और वो कहीं भी नहीं मिल रही होती है। उसे सब जगह ऋषि ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उसके पेरेंट्स भी परेशान थे।
तभी उसे उसकी डायरी मिलती है। उसमें उसने एक सॉन्ग लिखा हुआ था, वो सॉन्ग को लिख कर गई थी। तभी ऋषि अपने दोस्तों से कहता है कि अब हम इस सॉन्ग को गाएंगे और इसे पूरी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाएंगे, जिससे पानी शायद हमें मिल जाए। लेकिन ऋषि के दोस्त कहते हैं अब वो तुझे भूल चुकी है, तू भी उसे भूल जा। फिर हम 1 साल के बाद का समय देखते हैं। यहाँ पर ऋषि बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, सभी लोग उसे जानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ऋषि बहुत दुखी था। तभी उसे एक कॉन्सर्ट में टीवी पर एक झलक दिखाई देती है जो कि बानी की ही थी। वो तुरंत दौड़ पड़ता है और पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो उसे एक लिफाफा देती है जो कि बानी ने उसे दिया था। उसमें बानी लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भूलने की बीमारी की वजह से मैं तुम्हें बहुत दर्द देती हूँ और मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं तुम्हें भी भूल जाती हूँ। तभी बानी उसे बैठी हुई दिखाई देती है। ऋषि उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो बानी उससे पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ऋषि कहता है मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे गाने की तलाश है, मैं गाना नहीं लिख पाता। मैंने सुना है तुम राइटिंग करती हो, क्या तुम मेरे लिए गाना लिखोगी। जिस पर बानी हाँ कह देती है। अब वो उसे उसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पे वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ बानी उसे ध्यान से देख रही होती है। वो सारी वही बातें कहता है जो पहली बार मिलने पर उसने उससे कही थी। तो यहाँ पर बानी की याददाश्त वापस आ जाती है और वो उसे आई लव यू कहकर जोर से हग कर लेती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।